हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ का एक नया चैप्टर जो कि है राइट सेल सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर। तो स्टार्ट करने से पहले दो तीन फॉर्मूले हैं, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग का ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो पहला फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो अब क्वेश्चन आ रहा है सिलेंडर होता है क्या। नॉर्मल हम लोग देखें कोई भी चीज जो सर्कल इस टाइप में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। जैसे ग्लास हुआ, वाटर बॉटल हुआ, या फिर घर का जो गैस का सिलेंडर हुआ, ये सब क्या होता है, लंबा गोल टाइप के होते हैं। पर वो सर्कल नहीं कहलाते, उसको क्या कहा जाता है, उसको सिलेंडर कहा जाता है। तो इसमें पहला वाला जो फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया यानी ऊपर नीचे और ये पूरा मिलाने के बाद जो फॉर्मूला बनता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कोई एक साइड नहीं होगा, ऊपर का साइड नहीं होगा या फिर नीचे का नहीं होगा, तो उस टाइम होगा 2 पाई आर एच। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कैपेसिटी कितना है, तो कैपेसिटी अगर निकालना है तो पाई आर स्क्वायर एच। ये अगर एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल यानी इसमें से जैसे ऊपर वाला ये क्या है, सर्कल है, नीचे वाला भी ये क्या है, सर्कल से बना हुआ। अगर ये बॉडी हम निकाल दे तो क्या बचेगा, दो सर्कल बचेगा। तो इसका अगर फॉर्मूला पूछ दिया जाएगा तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेटेस्ट वर्कआउट 8 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, लेट अस लुक द पिक्चर ऑफ द सॉलिड बिसाइड एंड आंसर द फॉलोइंग। ये पिक्चर है, एक जार टाइप का है कुछ। तो बोला गया सॉलिड हैज डैश सरफेस, कितने सरफेस है, तो पहला तो नीचे एक, ये ऊपर का दो, और ये बड़ा वाला जो है कर्व में है ये भी एक, यानी टोटल 3 है। तो हम लोग लिख सकते हैं अ सॉलिड हैज 3 सरफेसेस। नंबर ऑफ कर्व यानी ये जो लंबा वाला ये कर्व क्या है, एक ही पीस का होता है, सिंगल पीस का होता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। एंड नंबर ऑफ प्लेन यानी नीचे का एक एंड ऊपर का एक, यानी 2 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, लेट अस राइट द नेम ऑफ द 5 सॉलिड ऑब्जेक्ट इन माई हाउस, यानी आपके घर में 5 ऐसे सॉलिड नाम बताए जो कि इस बेलन के आकार का है, यानी सिलेंडर के आकार का। तो आप लोग कुछ भी लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यानी यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ ए ड्रम मेड ऑफ स्टील कवर विथ लीड 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एक ड्रम है जो कि किससे बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, जिसका डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। अगर 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टील उसको रिक्वायर लग रहा है किस लिए, ड्रम को बनाने के लिए, तो ड्रम का हाइट कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। यानी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो ऊपर का जो डायमीटर, डायमीटर हम लोग बोलते हैं कोई भी सर्कल होता है तो उसका स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। और उसके बीच का जो पॉइंट होता है ये हो जाता है रेडियस, बीच का पॉइंट हो जाता है रेडियस। और क्वेश्चन में हर जगह रेडियस 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 दिया हो, तो हमको ये फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो डायमीटर हमारे पास अवेलेबल है 28 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2, काट लेंगे तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा रेडियस। अब हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, बिकॉज हमको गिवन दिया हुआ है ये ड्रम बनाने में 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्टील का शीट लगा है। तो हम लोग टोटल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ड्रम। तो फॉर्मूला था 2 पाई आर ब्रैकेट में रेडियस प्लस हाइट, ये हो गया फॉर्मूला। तो टोटल स्टील रिक्वायर कितना हो रहा था हमारे पास, 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्टील चाहिए। फॉर्मूला बैठा देते हैं, रेडियस का वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, ब्रैकेट ऑन 14 सेंटीमीटर प्लस हाइट, 7 से काट लेते हैं, 7 टू द 14, ये हो गया 44 इंटू 28
यहाँ पे सेंटीमीटर 2 ठो है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 × h और सेंटीमीटर 1 ठो है तो सेंटीमीटर। यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग यूनिट मिस कर रहे हैं तो शायद आप लोगों का एग्जाम में नंबर कट सकता है, तो प्लीज़ यूनिट ध्यान से लिखिएगा। अब 44 से 28 को मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। इसको इधर ला देते हैं 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर। चलिए इसको अब माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर। तो हाइट निकाल लेते हैं, तो हाइट इक्वल्स टू हो जाएगा 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 88 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 है, तो कट के 1 बच जाएगा ऊपर में। काटते हैं 11 से, 11 8 जा, फिर 8 से, तो हाइट हमारे पास आ गया है 18 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, यानी 18 सेंटीमीटर का हाइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमारे पास, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर of concentrated material will be necessary to construct two cylindrical pillar, each of whose diameter 5.6 decimeter and height है 2.5 मीटर। फिर let us write by calculating the cost of plastering the two pillar is 125 per square meter। यानी क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि हमको 2 पिलर बनाने हैं, घर के अंदर बरामदे में 2 पिलर बनाने, इस तरह के 2 पिलर बनाने, ठीक है। जिसका हमको ये जो डिस्टेंस है इसका डायमीटर हमारे पास है 5.6 डेसीमीटर एंड जबकि हाइट है हमारे पास 2.5 मीटर, ठीक है। ये डेसीमीटर में और ये मीटर में, तो इस तरह के 2 पिलर हमको बनाने हैं। और दोनों पिलर का क्या है, पर यानी 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 125 रुपया, तो टोटल कितना रुपया खर्चा पड़ेगा ये हमको फाइंड आउट करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो हम लोग को गिवन दिया है वो सब लिख लेते हैं। डायमीटर है हमारे पास 5.6 डेसीमीटर है, तो रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस का फॉर्मूला था 5.6 अपॉन 2 डेसीमीटर इक्वल्स टू 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16, 2.8 डेसीमीटर का रेडियस। फिर हाइट हमारे पास गिवन है 2.5 मीटर है। अच्छा यहाँ पे डेसीमीटर और यहाँ पे मीटर है, इसको क्या करना है, हमको डेसीमीटर में बदल लेते हैं, तो इंटू 10 कर देंगे। जब इंटू 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 डेसीमीटर। तो ये दोनों यूनिट सेम हो गए। अब हम लोग फॉर्मूला बैठा लेंगे। ये क्या बनाना है, पिलर बनाना है, तो इस पिलर में क्या है, माल मसला लगेगा। तो माल मसला जब लगेगा तो ये पूरा का पूरा घिरा हुआ रहेगा ईंटा बाली पत्थर से। तो हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। इसमें हम लोग को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ ऐसे कितने बनाने हैं, 2 बनाने, तो वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूबिक कॉन्सेंट्रेट क्यूबिक कंक्रीट, वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूबिक कंक्रीट, इसका फॉर्मूला था, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, बट यहाँ पे क्या है, एक तो नहीं है 2 है, तो इसलिए मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। चलिए वैल्यू बैठाते हैं, तो ये हो जाए 22/7 इंटू रेडियस है 2.8 डेसीमीटर इंटू 2.8
डेसीमीटर और हाइट है 25 डेसीमीटर इंटू ये 2, क्योंकि 2 पिलर है। 7 4 यानी 0.4 हो जाएगा। बीच में डेसिमल है तो डेसिमल पहले आ जाएगा। 7 4 28। नेक्स्ट क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 0.4 से 88 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.8 आएगा। 8.8 डेसीमीटर इंटू, चलिए 25 2 50। 25 2 होता है 50 एंड 2.8 इंटू 5 कर लेते हैं। 5 8 40, 5 2 10, 12, सॉरी 14, और ये 0 50 से मल्टीप्लाई तो एक और जीरो, यहाँ पे डेसिमल एक के बाद है तो ये हो जाएगा 140। यहाँ पे 2 ठो है तो डेसीमीटर स्क्वायर। अब 8.8 इंटू 140 करेंगे तो ये हो जाएगा 1232 डेसीमीटर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो टोटल 3, 1232 डेसीमीटर क्यूब। ये तो फाइंड आउट हो गया कि क्यूबिक डेसीमीटर क्यूब कितना लगेगा मटेरियल, 1232 डेसीमीटर क्यूब का हमको मटेरियल लगेगा। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि हमको अब क्या रुपया निकालना है। बट क्वेश्चन में दिया गया है पर मीटर स्क्वायर का रुपया दिया हुआ है, पर मीटर स्क्वायर, बट हमारे पास है पर डेसीमीटर क्यूब है और दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर, यानी हमको इसको फिर से चेंज करना है। क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया में हमको इसको चेंज करना है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2πr/h। कितने सारे हैं, 2 पिलर है तो इंटू 2, 2 इंटू 22/7। रेडियस है 2.8 डेसीमीटर इंटू हाइट है 25 डेसीमीटर इंटू 2। 0.4 तो 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 4 एंड ये सारे के सारे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हम लोग का होगा 880 डेसीमीटर स्क्वायर। 880 डेसीमीटर स्क्वायर। अब इसको चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज करना है तो हमको पता है 1 मीटर में होता है 100, सॉरी 1 मीटर में होता है 10 डेसीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर में हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी 100 डेसीमीटर स्क्वायर। देयर फॉर 880 डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 880 बाई ये 100। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक मीटर स्क्वायर में। 1 2 1 2 यानी यहाँ पे डेसिमल बैठ जाएगा तो 8.8 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे नीचे से 2 काउंट करेंगे, 1 2 0, 2 0 है तो ऊपर से भी लास्ट से काउंट करेंगे 1 2, तो डेसिमल यहाँ पे बैठेगा तो इससे आपको क्या होगा, डिवाइड करने का झंझट नहीं करना होगा। तो 8.8 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ 2 पिलर ₹125 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का दाम 125, तो 8.8 मीटर स्क्वायर का दाम कितना होगा। देयर फॉर 8 मीटर स्क्वायर पिलर कॉस्ट 8.8 इंटू 125 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1100 रुपया। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इफ गैस सिलेंडर फॉर द फ्यूल पर्पस, एक सिलेंडर है जिसमें क्या रखा है, फ्यूल रखा जाएगा, जिसका हाइट एट 7.5 डेसी सेंटीमीटर
एंड द लेंथ ऑफ द इनर डायमीटर, और जबकि डायमीटर है 2.8 डेसीमीटर कैरी, और इसका टोटल वजन है 15.015 केजी का गैस इसमें आता है। लेट अस राइट कैलकुलेट द वेट ऑफ द गैस पर क्यूबिक डेसीमीटर। हमको इसमें क्या निकालना है, क्यूबिक डेसीमीटर वाले में निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वेट दे दिया गया है, डायमीटर दिया हुआ है एंड हाइट दिया हुआ है। तो हमको इससे वॉल्यूम निकाल लेना है। जब भी वजन दिया रहेगा तो हमको समझ लेना है कि सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू बैठाते हैं 22/7। रेडियस हमारे पास है, डायमीटर है 2.8 डेसीमीटर, है ना। डायमीटर जब 2.8 डेसीमीटर है तो इसको बाई 2 कर देंगे तो ये रेडियस हो जाता है। इसको क्या करना है, दो बार लिख देते हैं, 2.8 डेसीमीटर बाई 2। एंड हाइट हमारे पास है 7.5 डेसीमीटर। चलिए, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से फिट हो गया। अब काटाकुटी कर लेते हैं। 7 4 × 28, 2 से काट लेते हैं, 2 1 2 4 एंड 2 0 7। अब ऊपर के सारे जितने भी नंबर है इस सबको हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आंसर हो जाएगा हमारे पास 46.2 डेसीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसमें से क्या निकालेंगे, वेट निकाल लेंगे कि कितना वेट हो रहा है। वेट ऑफ द गैस, तो वेट हमारे पास गिवन है 15.015 केजी, और हम लोग को पता है 1 डेसीमीटर क्यूब होता है 1 केजी के बराबर। 1 डेसीमीटर क्यूब का वैल्यू होता है 1 केजी, तो हमको ये केजी में दिया गया है। तो टोटल हम लोग डिवाइड कर लेंगे 46.2 डेसीमीटर क्यूब को। तो इसको डिवाइड करने का आसान सा तरीका 15.015 इंटू, डेसिमल के बाद 3 नंबर है तो यहाँ पे वो एक के साथ 3 0। अगेन यहाँ पे भी 46.2 इंटू, जो ऊपर में किए हैं वही सेम नीचे भी कर लेंगे। तो डेसिमल हटा देते हैं, 0 1 5 0 1 5। अच्छा, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो एक जीरो हट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 0। तो 462000। अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, डेसिमल बैठाएंगे तो डेसिमल के एक जीरो यहाँ आ जाएगा। अब 3 टाइम लेंगे, फिर अगेन 2 टाइम लेते हैं, यानी एक जीरो, डेसिमल के एक जीरो आएगा उसके बाद लेंगे 2 टाइम। चलिए अगेन एक जीरो बैठाते हैं, आपकी बार लेते हैं 5 टाइम। 5 2 10, यानी ये पूरा का पूरा कट गया। तो आंसर है हमारे पास, वेट है हमारा 0.325 केजी, ये हमारा वेट है। हमको इसको, इस वेट को हमको केजी में नहीं दिखाना है। अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पे भी आंसर रख सकते हैं, बट इसको हम लोग किस में दिखाना है, ग्राम में दिखाना है। तो इसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं।
तो 1 kg इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम। देयरफॉर 0.325 kg हो जाएगा 0.325 kg इंटू 1000 ग्राम। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 325 ग्राम। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।